अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी अम्मान में रखें इंशाल्लाह और आमीन। आज हम जो सबक पढ़ेंगे और जिस जमात के लिए हम पढ़ेंगे वो है जमात दोम। मेरी दुनिया उर्दू की दूसरी किताब से हम आज का सबक पढ़ेंगे और सबक का उन्वान है ईद उल फित्र। सबक नंबर है 13 और सफ़ा नंबर है 74। सबसे पहले हम इसकी पढ़ाई करेंगे ताकि आपको समझ आ सके कि हम इस सबक में पढ़ने क्या वाले हैं। उसके बाद इसके कुछ सवालात होंगे, इसकी मशकी सरगर्मियाँ होंगी ताकि हम इसको मुकम्मल कर सकें। तो शुरू करते हैं। सबक का उन्वान जैसे मैंने आपको बताया था ईद उल फित्र। ईद उल फित्र इस्लाम हमें 2 ईदें देता है, यानी मुसलमान जो हैं वो 2 ईदें मनाते हैं। एक है ईद उल फित्र यानी छोटी ईद, एक है ईद उल अज़हा जिस पे हम कुर्बानी करते हैं। तो आज हम जिस ईद के बारे में पढ़ेंगे वो है ईद उल फित्र यानी छोटी ईद, जिसको हम मीठी ईद भी कहते हैं। ईद उल फित्र एक इस्लामी त्यौहार है। त्यौहार मतलब खुशी का दिन, कोई ख़ास दिन जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, उसको कहते हैं उर्दू में त्यौहार। ईद उल फित्र एक इस्लामी त्यौहार है। ईद उल फित्र हर साल रमज़ानुल मुबारक के बाद शव्वाल की पहली तारीख को मनाई जाती है। जी, तो ईद उल फित्र कब मनाई जाती है? हर साल रमज़ानुल मुबारक में, जब हम अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम मुसलमान 30 रोज़े रखते हैं। उसके बाद हम जब शव्वाल का चांद देखते हैं, जब ऐलान होता है कि चांद नज़र आ गया है, कल आप लोग ईद मनाएंगे, तो उस ईद को कहते हैं ईद उल फित्र। कौन सी तारीख को मनाई जाती है? रमज़ानुल मुबारक के बाद शव्वाल की पहली तारीख को। ये ईद दरअसल रमज़ानुल मुबारक में नाजिल होने वाली अल्लाह ताला की नेमतों और रहमतों के शुक्राने के तौर पर मनाई जाती है। यानी रमज़ानुल मुबारक में पूरा महीना मुसलमान सब बुरे काम छोड़कर सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सहरी से अफ्तारी तक अल्लाह ताला की इबादत भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, बुरे कामों से भी अपने आप को रोकते हैं। तो इन सारे बुरे कामों से रुकने, अल्लाह ताला की बात मानने, अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक चलने, इसके बाद अल्लाह ताला हमें इनाम के तौर पर क्या देते हैं? ईद उल फित्र। इस दिन मुसलमान सुबह सवेरे उठते हैं, यानी हम लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं, नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं। सब लोग नए कपड़े पहनते हैं जो हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि इस ईद पर हम क्या पहनेंगे। जैसे लड़कियां कहती हैं जी मैं तो इस दफ़ा गरारा पहनूंगी, शरारा पहनूंगी, कुछ लोग फ्रॉक पहनते हैं, और लड़के जो हैं वो तो नमाज पढ़ने के लिए जब जाते हैं वो उन्होंने ख़ास तौर पर शलवार कमीज़ बनवाई होती है। अपने बाबा के साथ, दादाजी के साथ, बड़ों के साथ ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं और ईद की नमाज के लिए जाते हैं। यानी नए कपड़े पहनकर सब लोग, सब मुसलमान कहाँ जाते हैं? ईद की नमाज पढ़ने। ईद की नमाज ईदगाहों, मस्जिदों और मैदानों में अदा की जाती है। ईद की नमाज कहाँ अदा की जाती है? ईदगाह में, मस्जिद में, या घर के पास कोई भी बड़ा अगर मैदान है वहाँ पर सब लोगों के लिए ईद की नमाज पढ़ने का एहतमाम किया जाता है। ईद उल फित्र के दिन शीर हुरमा और दीगर पकवान तैयार किए जाते हैं। ईद उल फित्र के दिन हम सुबह सुबह हमारी मामा क्या बना के देती हैं हमें? शीर हुरमा यानी मीठी दूध वाली सवैयाँ और दीगर पकवान। यानी उसके बाद अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमारे घर ईद वाले दिन बहुत से मेहमान आते हैं, उनके लिए मामा ने बहुत मज़े मज़े के खाने भी बनाए होते हैं जिनसे मेहमानों की तवाज़ो की जाती है, यानी जिसके साथ मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाती है। एक दूसरे से गले लगकर ईद मिलना इस दिन की खास पहचान है। ईद की नमाज पढ़ के सब लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं, गले लगते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। इसकी ये एक खास पहचान है। मिठाइयाँ और सवैयाँ ईद की खुशियों को और बढ़ा देती हैं। सब लोग सुबह सुबह
मिठाइयाँ या सवैयाँ खाते हैं, जब हम किसी के घर जाते हैं मिठाई लेकर जाते हैं। जब कोई मेहमान हमारे घर आता है तो वो मिठाई लेकर आता है, क्योंकि ये मीठी ईद है। सब एक दूसरे को मीठे मीठे तोहफे देते हैं। बच्चे ईद बहुत एहतमाम और तैयारी से मनाते हैं। बच्चे इस ईद के लिए बहुत सी तैयारी करते हैं। ईद से पहले बच्चे, बड़े और ख़वातीन ईद की तैयारी बहुत शौक से करते हैं। ईद से पहले क्या हम तैयारी करते हैं? पहले तो हम रमज़ान मुबारक के रोज़ा रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे आखिरी दिन होते हैं रमज़ान मुबारक के, उसमें हम ईद की तैयारी शुरू करते हैं। नए नए कपड़े, और हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं हम ईद पर क्या पहनेंगे। हम अपनी कज़न्स के साथ मिलके कुछ पहनेंगे, एक जैसा पहनेंगे, या एक दूसरे से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने की हम कोशिश में लगे रहते हैं। रमज़ान के आखिरी दिनों में ईद की खरीदारी अपने अरूज पर पहुंच जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईद के लिए रमज़ान मुबारक के जो आखिरी दिन हैं उनमें बाज़ारों में बहुत रश हो जाता है। सब लोग अपनी ईद की तैयारी में मसरूफ़ हो जाते हैं। लोग कपड़े, टोपियाँ, जूते और दीगर अशिया खरीदते नज़र आते हैं। मतलब लोग जो पहनना चाहते हैं ईद पर, बाज़ारों में उस चीज़ की शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। जबकि ख़वातीन कपड़ों, दुपट्टों और जूतों के अलावा चूड़ियाँ और मेहंदी खरीदने में मसरूफ़ होती हैं। ख़वातीन क्या करती हैं, यानी लड़कियां क्या करती हैं, वो अपने कपड़ों के साथ चूड़ियाँ, जूते और दुपट्टे, हर चीज़ की शॉपिंग करती हैं। और सबसे स्पेशल क्या करती हैं लड़कियां? मेहंदी लगवाती हैं। चांद रात पर सब लड़कियां शौक से मेहंदी लगवाती हैं, जो कि इस ईद की एक और बहुत बड़ी खास पहचान है। मेहंदी लगवाना भी ख़वातीन का खास मशगला होता है। मेहंदी लगवाना क्या है? ख़वातीन का खास मशगला, उनका शौक होता है कि हम इस ईद पर अच्छी सी मेहंदी लगवाएं। ईद के दिन हर तरफ खुशियाँ बिखरी नज़र आती हैं। ईद के दिन हर तरफ हर कोई खुश नज़र आता है। मर्दों ख़वातीन खूबसूरत कपड़े पहने होते हैं, जबकि बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में खेलते कूदते, गुब्बारे और खाने पीने की चीज़ें खरीदते नज़र आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ईद उल फितर के दिन हमारे घरों के आसपास खुले मैदानों में झूले लग जाते हैं। हम अपने बाबा के साथ, बड़ों के साथ वो झूले लेने के लिए जाते हैं, गोलगप्पे खाने जाते हैं, फिर हम पार्क में जाते हैं सैर करने के लिए। इसके अलावा हम अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, हम अपने दोस्तों को मिलने जाते हैं। इस दिन बहुत ज़्यादा रौनक होती है। ईद उल फितर के तीन दिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा गहमा गहमी और मेहमानों का आना जाना होता है। बहुत हर तरफ बहुत खुशियाँ नज़र आती हैं। बच्चों के लिए ईद दोहरी खुशियाँ लाती है, मतलब बच्चों के लिए डबल मज़ा हो जाता है इस ईद पे। नए कपड़े पहनने के साथ साथ इनको बड़ों से ईदी भी मिलती है। वाह, ज़बरदस्त! यानी मामा और बाबा हमें अगर नए कपड़े लेकर देंगे, हमें बड़ों से ईदी भी मिलेगी। उस दिन हमारे जो बड़े हैं हमें ईदी भी देते हैं। वेरी गुड। इसलिए बच्चे बड़ों को ईद का सलाम करने के लिए बेचैन रहते हैं। अच्छा, मुझे समझ आई। यानी ईद की नमाज पढ़ते ही सब बच्चे कहते हैं, मामा हमने नानो घर जाना है, हमने दादो घर जाना है। तो वो इसलिए बेचैनी होती है कि सब लोग एक दूसरे से, बड़ों से ईदी लेना चाहते हैं। तो ये था हमारा सबक ईद उल फित्र। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप भी इसको पढ़िएगा, इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको खत कशीद कीजिएगा और कोशिश करें कि इसको रफ़ नोटबुक पर एक दफ़ा लिखें। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं इनको रफ़ नोटबुक पर लिखिएगा, ताकि आपको लिखने में और पढ़ने में कोई मसला ना हो। इसकी किताबी सरगर्मियाँ एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले है मुश्किल अल्फाज। अभी जो हमने इसमें पढ़े मुश्किल अल्फाज, उनके एक दफ़ा हम मानी देख लेते हैं। सबसे पहले है त्यौहार। त्यौहार का मतलब है खुशी का दिन। त्यौहार, खुशी का दिन। पकवान, पका हुआ खाना या तली हुई चीज़ें। पका हुआ खाना या तली हुई चीज़ें, यानी कोई भी खास खाना, उसको कहते हैं पकवान। तवाज़ो, मेहमान नवाजी। तवाज़ो, मेहमान नवाजी।
एहतमाम यानी खसूसी इंतज़ाम, एहतमाम खसूसी इंतज़ाम। अरूज बुलंदी, अरूज बुलंदी। दोहरी दुगनी, दोहरी दुगनी। बेचैन बेकरार, बेचैन बेकरार। इसमें कुछ सवालात भी हैं। ईद उल फित्र कब मनाई जाती है, ये भी आपने यहाँ पे पढ़ा है इस सबक में। इसका जवाब आप खुद लिखेंगे और अपनी अमली किताब में लिखेंगे। मुसलमान ईद उल फित्र कैसे मनाते हैं, यह भी आपको पता चल गया। इस दिन मेहमानों की तवाज़ो किस तरह की जाती है। उसके बाद है बच्चों के लिए ये ईद किस तरह दोहरी खुशियाँ लाती है। नंबर 5 पे है अपने बारे में बताएं कि आप ईद के दिन के लिए क्या क्या तैयारियां करते हैं। ये सारे सवालों के जवाब आप लिखेंगे अपनी अमली किताब में। इसके बाद है हमारा अगला सफ़ा, मौजू अल्फाज से खाली जगहें पूर करें। मौजू यानी जो मुनासिब अल्फाज हैं, नीचे वर्ड बैंक दिया गया है, आंसर्स लिखे हुए हैं, जवाबात लिखे हुए हैं, वो आप खुद इसको पढ़ेंगे और उसकी सही जगह पर उसको लिख देंगे। ईद उल फित्र एक इस्लामी क्या है, क्या है यहाँ से देखने वाला जवाब क्या है। बच्चे, सलाम, त्यौहार, खुशियाँ, ईद। यहाँ से आप इसका आंसर ढूंढेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह ये सारी जो खाली जगह है वो आप इसको फिल करेंगे, इसको पुर करेंगे इसके सही जवाब के साथ। जवाबात यहाँ पर लिखे गए हैं, यहाँ से आप देखेंगे, इनको पढ़ेंगे और इसका सही जवाब लिखेंगे। उसके बाद है इस्लामी साल में 12 महीने होते हैं जिनके नाम दिए गए हैं। इन तमाम महीनों के नाम दिए गए हैं और एक छोटी सी गेम रखी गई है। इन तमाम महीनों के नाम जो हैं, आगे कुछ नाम लिखे गए हैं, उनको आगे पीछे कर दिया गया है। आप अपनी जमायत में इस्लामी महीनों के नाम याद कर चुके हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रबीउल अव्वल इस्लामी साल का तीसरा महीना है। नीचे दिए गए महीनों के बारे में बताएं कि ये साल के कौन से महीने हैं, ठीक। ऊपर महीनों के नाम लिखे हुए, आपने सिर्फ बताना है कि जमादुल अव्वल इस्लामी साल में कौन सा महीना है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, कौन सा महीना है, ये आप इसके आगे एक सतर दी गई है यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इन तमाम जो लिखे गए नाम हैं, इस्लामी महीनों के नाम हैं, उनके आगे आप लिखेंगे कि ये कैलेंडर का कौन सा महीना है। सफ़ा पलट लेते हैं। इसके बाद आप सफ़ा नंबर जो 78 है इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके बाद आप मुझे करके देंगे आखिरी सफ़ा इस सबक का, तस्वीरें बनाएं और जुमलों से उनकी वजाहत करें, ठीक। सबसे पहले आप बताएंगे ईद से पहले क्या क्या तैयारियां की जाती हैं, इसकी आप तस्वीर बनाएंगे। ये एक दिया गया है, बॉक्स सा दिया गया है, इसमें आप तस्वीर बनाएंगे कि ईद से पहले हम क्या क्या तैयारियां करते हैं या ईद से पहले आप क्या तैयारी करते हैं, वो आप यहाँ पर तस्वीर बनाएंगे और उसके बारे में इन सारी जो लाइन्स हैं इन पर लिखेंगे। दूसरा सवाल है, ईद के रोज़ क्या मसरूफियात होती हैं। ईद के दिन आप कैसे मसरूफ़ रहते हैं, क्या आप काम करते हैं, कैसे पूरा दिन गुजारते हैं, वो यहाँ पर आप छोटी छोटी पिक्चर्स की सूरत में मुझे बताएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि आप ईद का दिन कैसे गुजारते हैं। तो उम्मीद है आपको आज के सबक की भी समझ आ चुकी होगी। अब आप इसको दोबारा पढ़ेंगे, मुश्किल अल्फाज आप लिखेंगे अपनी रफ नोटबुक पर और अमली किताब में इसका जो दिया गया काम है वो भी मुकम्मल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।